आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमनो। सो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 है उसी टॉपिक का, जो आगे और जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में IIT के एंट्रेंस एग्जाम्स में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। फाइन, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने डिस्कस की है, सेकेंड में और नए क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर्स के हैं कोऑर्डिनेशन के, वो मैं अब डिस्कस करूँगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन टू कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर गिवन रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको दो कॉम्प्लेक्स गिवन है कोबाल्ट और एल्यूमिनियम के, और आपको बताना है कि इन दोनों में क्या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो पहला अगर हम देखें तो पहला है हमारे पास कोबाल्ट Cl इथाइलिन डायमीन ट्वाइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। एल्यूमिनियम का गिवन है K3Al C2O4 थ्राइस। फाइन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितनी जगह से ये बाइंड हो रहे हैं, जितने भी जगह से बाइंड होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो अगर हम यहाँ कोबाल्ट को देखें तो कोबाल्ट एक क्लोरीन से बाइंड है और दो इथाइलिन डायमीन से, एंड वन इथाइलिन डायमीन जो है दो साइड से बाइंड करता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगर दो आपको बाइडेंटेड गिवन है तो यहाँ पे कितने बाइंडिंग साइट हो इथाइलिन डायमीन के? 4, क्लोरीन का 1, तो 4 + 1 5। तो यानी कि यहाँ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 5। अब नेक्स्ट में देखिए अगर हम एल्यूमिनियम को, तो यहाँ पे ऑक्सिलेटो है, 3 ऑक्सिलेटो लिगेंड है, और अगेन वी नो दैट 1 ऑक्सिलेट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, इट बाइंड्स फ्रॉम 2 साइड्स। फाइन, तो क्योंकि आपको 3 ऑक्सिलेटो लिगेंड्स गिवन है एल्यूमिनियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो यानी कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो आंसर होगा 5। रिस्पेक्टिवली बताना है कोबाल्ट 5 एंड एल्यूमिनियम 6। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 5 3, B 3 3, C 6 6 एंड D 5 and 6। सो आंसर जाएगा आपका D। सो आंसर इज 5 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the pair of metal ions that can give a spin only magnetic moment of 3.9 बोहर मैग्नेटॉन for the complex this। आपको ये बताना है इनमें कौन से पेयर ऑफ मेटल्स हैं जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 3.9 बोहर मैग्नेटॉन Bm है। कॉम्प्लेक्स किसके लिए? कॉम्प्लेक्स गिवन है M हेक्सागो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि, और बाहर 2 क्लोराइड आयंस है कॉम्प्लेक्स के बाहर, क्योंकि वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ कोई चार्ज तो होगा नहीं। तो जो भी चार्ज है मेटल को, वो कौन आयनाइज, कौन बेसिकली स्टेबलाइज करेगा? बाहर 2 क्लोरीन, बिकॉज 1 क्लोरीन हैज 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस है तो 2 नेगेटिव। तो इट मीन्स M जो पॉजिटिव अंदर है मेटल आयन, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव, तभी होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। तो यानी कि यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 पॉजिटिव, एंड 2 पॉजिटिव ही गिवन है हमें चारों ऑप्शंस में। फाइन, मेटल देख लेते हैं कौन कौन से गिवन है। हमें कोबाल्ट गिवन है, आयरन गिवन है, क्रोमियम गिवन है, मैंगनीज गिवन है, वेनेडियम गिवन है, एंड आयरन। आयरन तो हमने लिख लिया, तो वेनेडियम बचा, एक वेनेडियम गिवन है। फाइन, सारे कौन सी स्टेट में है? 2 पॉजिटिव स्टेट में है। और क्योंकि हमें पता है कि लिगेंड साथ में कौन सा है? वाटर है, विच इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग कम होगी। स्प्लिटिंग कम होने की वजह से T2G या Eg में यहाँ कैरिंग नहीं होगी। T2G जब हाफ फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे। फाइन, तो कोबाल्ट और पॉजिटिव को अगर हम देखें, सी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है वो है 27। अब क्योंकि 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो बनेगी 3D7। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। सिमिलरली आयरन के भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s2 से, तो ये हो जाएगा 3D6। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। क्रोमियम का इज 24, अगेन इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो 4s वाले ही निकले वो दोनों, यहाँ बचेगा 3D4। सेम नंबर चलेगा 26 7, तो 7 6 4। अगेन मैंगनीज में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s में से, तो यहाँ भी बचेगा 5 ओनली, 3D5, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर इज 25। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर इज 23, तो अगेन यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s2 वाले, तो यहाँ भी क्या बचा? कॉन्फ़िगरेशन 3D3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे। अच्छा, अब एक चीज और, क्योंकि आपको गिवन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 बोहर मैग्नेटॉन, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि वहाँ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें वैल्यू गिवन ही है। तो आगे वाला जो डिजिट है डेसिमल से, ये बताएगा कि इतने नंबर ऑफ वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3.9 बोहर मैग्नेटॉन मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 अनपेयर्ड होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं का ही बोहर मैग्नेटॉन 3.9 आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 आएगा। तो यानी कि इन पांचों में से जिनके पास भी
अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही आपके 3 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू शो करेंगे। यानी कि हमें ये देखना है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड कहाँ कहाँ है। फाइन, तो अब कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 3d7 जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो ऑर्बिटल्स जो है डी के डीजनरेसी खत्म हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएंगे T2G में। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फाइन, 7 कर दिए। अब देखें यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, टोटल यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट देखें आयरन 3d6, अगेन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किस हिसाब से फिल होंगे, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ अनपेयर्ड बचे 1 2 3 4, यहाँ आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो यहाँ पेयरिंग इसलिए पहले नहीं होगी क्योंकि वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अब नेक्स्ट क्रोमियम 3d4, अब 3d4 की स्प्लिटिंग भी देख लेते हैं हम। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, तो 4 चारों ही अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके पास, 4 अनपेयर्ड हुए। मैंगनीज में 5 है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, बिकॉज इनके पास टोटल 5 ही ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है वेनेडियम 3d3, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे T2G के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये तीनों ही नीचे जाएंगे, तो तीनों ही नीचे जा रहे हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेयर्ड, 3। तो अभी मैंने बताया कि अगर बोहर मैग्नेट्रॉन की जो भी वैल्यू गिवन है, डेसिमल से पहले वाला नंबर आपको बताएगा वहाँ उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो 3 अब देखते हैं कहाँ है, एक तो कोबाल्ट में है, सेकेंड वेनेडियम में है, तो ये 2 मेटल पेयर्स हैं, आयन पेयर्स हैं, जिनका बोहर मैग्नेट्रॉन सेम होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है कोबाल्ट आयरन, दैट इज रॉन्ग, सेकेंड क्रोमियम मैंगनीज, अगेन रॉन्ग, थर्ड इज वेनेडियम एंड कोबाल्ट, यस आंसर इज द वेनेडियम एंड द कोबाल्ट, हमने अभी प्रूव किया है वेनेडियम एंड कोबाल्ट, सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी, सो सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन गिवन 3 कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली आर, आपको 3 क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, इन तीनों में आपको बताना है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो पहला हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं, क्रोमियम वाटर 6 देन Cl3, तो क्रोमियम निकालना है, इसे X ले लेते हैं, प्लस वाटर 6 है, बट वी नो दैट वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा, प्लस क्लोराइड यहाँ पे 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई एक चार्ज -1 होता है क्लोरीन पे, तो 3 मल्टीप्लाई -1, होल कंपाउंड इज अ न्यूट्रल, देखो तो हम इसे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे +3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, क्रोमियम जो है कॉम्प्लेक्स बना रहा है 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ देखिए जरा, होल कंपाउंड इज अ न्यूट्रल, तो हमने इसे इज इक्वल टू 0 लिख दिया, क्रोमियम X हो गया, प्लस बेंजीन 2 है, और वी नो दैट बेंजीन इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो अगेन इसका चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन भी 0 होगा, तो X इज इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, 0। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, नेक्स्ट में है K2 CrCN2O, ब्रैकेट के बाहर 2 है, एक ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन के साथ 2 है, देन NH3। अब यहाँ देखते हैं क्रोमियम की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो K2 वी नो दैट अगेन होल कंपाउंड इज 0, तो हमने इसको इज इक्वल टू 0 लिख दिया। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, तो 2 पोटेशियम है, 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस क्रोमियम निकालना है X, प्लस साइनाइड 2 है, और साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1 प्लस, अब ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो यानी कि ये एक परऑक्सी लिंकेज है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो यानी कि अब एक ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज हुआ, अब 2 है क्योंकि, तो 2 मल्टीप्लाई -1, -1 तो टोटली -2 हुआ। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्साइड्स है, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ही ऑक्सीजन के बाहर 2 है, तो यानी कि ये 2 ऑक्साइड्स है। इट मीन्स अब हम इसे कैसे लिखेंगे, बिकॉज 2 ऑक्साइड्स आर गिवन और एक ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, तो 2 मल्टीप्लाई -2, एंड अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 1 है और चार्ज 0 है, दैट इज इक्वल टू 0। होल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूट्रल। तो अब देखते हैं 2 प्लस x -2 -4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, -2 से +2 कैंसिल, ये हुआ x, -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6, तो आंसर आया +6 और 6। तो यानी कि अब यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन क्या होगी, स्टेट +6।
तो 3, 0 एंड 6 आंसर आया हमारा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। पहला है 3, 4, 6, रॉन्ग है। सेकंड इज 3, 2, 4, अगेन रॉन्ग। सी 3, 0, 6, यस दिस इज द आंसर बिकॉज ये मैच कर हमारे सॉल्यूशन से, सो सी इज द राइट आंसर। डी इज रॉन्ग व्हिच इज 3, 0 एंड 4, सो हियर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ केमेलोफोर इज ड्यू टू व्हाट, कि आप केमेलोफोर का कलर जो है वॉयलेट या पर्पल होता है वो किस वजह से है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमेलोफोर में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 पोटेशियम की, मैंगनीज निकालना है X, +4 ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड है, -2 दैट इज इक्वल टू 0। सो X हुआ आपका ये हुआ -1 प्लस X माइनस +1 प्लस X माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो X माइनस 7 इज इक्वल टू 0, X हुआ +7। तो यानी कि यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +7। एंड मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 25। तो 25 के अकॉर्डिंग इसकी जो कॉन्फिगरेशन जाती है वो जाती है 3d5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि इसने अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया या फिर सातों के सातों लूज कर दिया। सातों इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तभी इसकी ऑक्सीडेशन +7 होगी। इट मीन्स कि जब मैंगनीज +7 स्टेट में है तो इसके जो d ऑर्बिटल है या s ऑर्बिटल है, s को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ पे d की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। तो यानी कि अब इसके d ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 0, यानी कि इसके पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स क्या है, एम्प्टी। ये क्या है, सारे के सारे एम्प्टी है, पांचों ही एम्प्टी है। सो अब मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पांचों ऑर्बिटल्स एम्प्टी है और साथ में किससे ये बॉन्डिंग कर रहा है, 4 ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन एक डोनर है, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, फाइन, या अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जो कलर शो होगा, जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट में अगर आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पर्पल कलर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर है। जहां भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वहां पे वो कलर शो करेगा। चार्ज ट्रांसफर कैसे है, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है मैंगनीज के साथ। तो इट मीन्स इस तरीके से जो है ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन जो है। तो ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मैंगनीज के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में चार्ज दे रहा है या चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। अब चार्ज कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन टू मैंगनीज के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो यानी कि अब ऑक्सीजन क्या है, आपका लिगेंड है और ये मैंगनीज क्या है, मेटल है। तो यानी कि यहाँ पे लिगेंड से मेटल के अंदर चार्ज आ रहा है या चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो लिगेंड से मेटल की वजह से, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे कलर शो होता है। तो यहाँ पे जो रीजन होगा इसके पर्पल शो होने का वो होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये होगा LMCT, इट मीन्स लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जब भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा तो वहां पे हमेशा मेटल आयंस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। अगर हम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं K2Cr2O7 की, तो वो भी कलर क्यों शो करता है, कलर इसलिए शो करता है क्योंकि वहां पे भी चार्ज ट्रांसफर है लिगेंड टू मेटल, क्योंकि क्रोमियम वहां पे अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है +6 में और ऑक्सीजन उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स में चार्ज ट्रांसफर करता है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है मेटल टू लिगेंड। मेटल टू लिगेंड यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मेटल यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर वहां पे होगा जहां मेटल अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या फिर 0 में होगा। तो वो चीज यहाँ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड है डी ट्रांजिशन, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ट्रांजिशन कहाँ जब करेंगे, फाइन, जब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो T2G से EG में ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यस दिस इज द राइट आंसर, यही आंसर है आपका, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। फोर्थ है सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये यहाँ पे नहीं होगी, फाइन। सो आंसर इज द सी विच इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन ओनली, आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है और निकल टेट्राक्लोराइड इज, आपका कॉम्प्लेक्स गिवन है निकल टेट्राक्लोराइड का और उसमें बताना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स है, निकल के साथ 4 क्लोराइड है और वहां चार्ज 2 नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी।
तभी यहाँ -4 से जब आप कैंसिल करेंगे तो -2 आ रही है होल कंपाउंड पे, तो निकल गया +2 पे है। एंड वी नो दैट निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, तो कॉन्फिगरेशन होगी 3D8 4s2, तो निकल 2 पॉजिटिव आपका हुआ 3D8 एंड वी नो दैट क्लोरीन जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से होगी कि पहले सारे ऑर्बिटल्स फिल होंगे हाफ में, फिर वहां पेयरिंग होगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और अच्छे से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए 2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए आपके पास, तो इसका जो बोहर मैग्नेटॉन है या फिर जो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही वैल्यू आएगी। डेसिमल के आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑप्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पे डेसिमल से पहले 2 है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। फाइन, नहीं तो आप इसको फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं, n × n+2 करके, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फाइन, लेकिन तरीका क्या है, मतलब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करना है या फिर आपको इजी मेथड सॉल्व करना है, देखो अगर या तो वैल्यूज गिवन हो आपको सब कुछ 2 में, तो आप इसको इस तरीके से अंडर रूट मेथड से सॉल्व करके देखिए कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो 2 ये हो जाएगा अंडर द रूट 2, 2 + 2 ये हुआ 4, 8 अंडर रूट 8 हो गया ये। फाइन, तो आप इसकी वैल्यू सॉल्व करें, तो ये तरीका है। कब, जब यहाँ पे ऐसी वैल्यूज 2 बार रिपीट हो, जैसे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो बोहर मैग्नेटॉन की किसी की 2.1 गिवन है, किसी की 2.7 गिवन है। अदरवाइज जस्ट लुक एट द ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे वैल्यू 2 से शुरू है स्टार्टिंग में, डेसिमल से पहले। तो पहले में देखें 1 है तो ये आंसर नहीं होगा, सेकंड में देखें 5 है तो ये नहीं होगा, थर्ड में देखें 2 है तो हाँ हो सकता है, और डी में देखा 1 है तो ये नहीं होगा। तो क्योंकि 2 वाली एक ही वैल्यू है तो आंसर जाएगा सी, तो यही इसका आंसर होगा 2.82। सपोज अगर 2 वैल्यूज जैसे होती जो 2 से स्टार्ट होती तो आपको अंडर रूट 8 की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती। फाइन, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आंसर जाएगा यहाँ पे सी, विच इज द 2.82, बिकॉज यहाँ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक को कवर कर रही है। ये क्वेश्चंस है जो लास्ट 10 इयर्स में आए हैं आपके IIT एंट्रेंस में। सो और भी क्वेश्चंस है जो IIT एंट्रेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, जो बहुत ईजी हैं और बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको हेल्प करेंगे एंट्रेंस पेपर की तैयारी करने के लिए। सो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, थर्ड पार्ट, मैं जल्दी अपलोड करूंगी। अभी ये सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।